फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन हेलो एरिन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक्सप्लेन व्हाई। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, उनमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में है कि क्लोरोबेंजीन का जो डायपोल मोमेंट होता है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम होता है, ऐसा क्यों। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायपोल मोमेंट के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे और उसके बाद एस कैरेक्टर पे आएंगे। यहां पे ध्यान दीजिए, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू 2L। क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, और एल दो चार्ज के बीच का डिफरेंस होता है। चलिए अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे बनाएं तो ध्यान दीजिए क्या होगा। यहां पे क्लोरीन के पास क्या है, 3 लोन पेयर है, दैट मींस ये नेगेटिव के जैसा बिहेव करेगा और ये यहां पे पॉजिटिव चाहिए तो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो यहां पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, और देखिए यहां पे पार्सली डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, ये हुआ रेजोनेंस। अब समझिए डायपोल मोमेंट होता क्या, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू 2L। क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस हुआ जिसके कारण यहां पे देखिए चार्ज का डीलोकलाइजेशन हुआ, यानी चार्ज का डिक्रीज हुआ। यहां पे प्लस देख रहे हैं और चार्ज कौन सा था, लोन पेयर, दैट मींस नेगेटिव चार्ज। तो ये तो और यहां पे क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, दैट मींस चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला म्यू इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है। तो चार्ज जब डिक्रीज करेगा तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फर्स्ट रीजन ये। सेकंड समझिए, जब यहां पे हम लोग बेंजीन का रेजोनेंस कराएं तो देखिए क्लोरीन और कार्बन के बीच में पार्सली डबल बॉन्ड हुआ, और हम लोग क्या पढ़े हैं कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है, सिंगल बॉन्ड का, उससे कम डबल बॉन्ड और उससे भी कम ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि बेंजीन में पार्सली डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होता है, कम होता है। और यहां पे देखिए जब एल लेंथ कम होगा तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, कम होगा। और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में ना ही यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, यानी चार्ज का डीलोकलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, तो जितना चार्ज है सारा चार्ज प्रेजेंट है, यानी चार्ज ज्यादा है। और ना ही यहां पे पार्सली डबल बॉन्ड हो रहा है जिसके कारण इसका लेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट कम होता है इन कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब आते हैं जो हर एक बुक डिस्कस करता है एस कैरेक्टर पे। तो यहां पे देखिए एस कैरेक्टर, इस कार्बन का एस कैरेक्टर कितना है, क्योंकि जब भी हम लोग एस कैरेक्टर निकालते हैं तो वहां पे पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। तो 1 2 3 यानी एक एस और P2 sp2 है। और यहां पे देखिए यहां पे तो एक हाइड्रोजन होगा, ये H। तो यहां पे एस कैरेक्टर क्या होगा, 1 2 3 4 यानी कितना हुआ, sp3 हुआ। अब हम लोग एस कैरेक्टर निकालते कैसे हैं, 100 में डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिए 100 में कितने टोटल 4, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पे कितना आ गया एस कैरेक्टर, 25%। उसी टाइप से 100 मान के 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यहां पे एस कैरेक्टर कितना आया, 33.33%। अब समझिए यहां पे जो कार्बन और क्लोरीन है, और यहां पे भी कार्बन और क्लोरीन है, कार्बन और क्लोरीन। तो ध्यान दीजिए क्लोरीन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो मान लेते हैं, देखिए ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यहां पे डिस्कस समझने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। मान लेते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3 है, और यहां पे भी क्या है, 3 है। हम लोग सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो यहां पे देखिए एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 1 है। और यहां पे एस कैरेक्टर क्या है, 25%, तो एस कैरेक्टर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगा। तो यहां पे यहां 1 माने तो यहां पे कम मानते 0.5। अब दोनों का डिफरेंस निकालिए, यहां पे डिफरेंस क्या आया 2 और यहां पे डिफरेंस क्या आया 2.5। अब समझिए जब भी डायपोल मोमेंट निकाला जाता है तो जिसके बीच अब डायपोल मोमेंट निकाल रहे हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा जाता है। तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.5 और यहां 2 आया, दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पोलैरिटी होगा और उतनी ही ज्यादा क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा उतना ज्यादा क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा इन कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। आप एग्जाम में इसे कैसे लिखिएगा,
वहां पे आप लिखिएगा कि क्योंकि बेंजीन में एस कैरेक्टर ज्यादा है और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में एस कैरेक्टर क्या है, कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अल्काइल हैलाइड है वो भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, लेकिन अल्काइल हैलाइड जो होता है वाटर में इमिसिबल होता है, यानी सॉल्यूबल नहीं होता है। तो याद कीजिए, आप पढ़े हैं लाइट डिजोल्व इन लाइट, तो अगर अल्काइल हैलाइड भी पोलर है और वाटर भी पोलर है तो उसे डिजोल्व होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों, यही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं। देखिए अल्काइल हैलाइड क्या है, आर एक्स है, आर एक्स मान लेते हैं अल्काइल हैलाइड आर एक्स। यहां पे क्या होता है, हेलोजन ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। अब देखिए वाटर में होता क्या है, इस टाइप से चलिए रफली बनाते फिगर। पार्शियली नेगेटिव, यहां पे क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। एक और वाटर चलिए, एच एच, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव और यहां पे पार्शियली पॉजिटिव। देखिए अगर एक और अल्काइल हैलाइड होगा, मान लेते हैं पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, तो यहां पे क्या होता है। अब देखिए वाटर में यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। और अगर अल्काइल हैलाइड और वाटर आपस में बॉन्ड बनाता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है, डायपोल डायपोल बॉन्ड बनाता है। समझिए इस बात को, देखिए एक अल्काइल हैलाइड और वाटर H2O के बीच अगर बॉन्ड बनता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या डायपोल डायपोल बॉन्ड बोल सकते हैं, डायपोल डायपोल बॉन्ड। लेकिन वाटर वाटर के बीच जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम समझते हैं कि क्यों पोलर रहते हुए डिजोल्व नहीं करता है। क्योंकि अल्काइल हैलाइड जब वाटर से बॉन्ड बना रहा है तो डायपोल डायपोल बॉन्ड बना रहा है, और वाटर वाटर के बीच बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होता है इन कंपेयर टू डायपोल डायपोल बॉन्ड। क्योंकि यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये अल्काइल हैलाइड इस बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं कर पाएगा। और क्योंकि वाटर में अगर इसको डिसॉल्व होना है तो वाटर वाटर के बीच के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना होगा, और ये इतना वीक बॉन्ड होता है, यानी यहाँ पे इतना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर ही नहीं पाता है। और जब बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगा तो ये अल्काइल हैलाइड पोलर रहते हुए वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। या इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जब हम अल्काइल हैलाइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इसको डिसॉल्व होने के लिए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना होगा तभी ये डिसॉल्व होगा। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं, एग्जाम में इसे हम लिखेंगे कैसे, क्या लिखेंगे कि अल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच जो बॉन्ड बनता है डायपोल डायपोल बॉन्ड होता है, और वाटर में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होता है इन कंपेयर टू डायपोल डायपोल बॉन्ड। तो ये अल्काइल हैलाइड इस डायपोल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है, जिसके कारण अल्काइल हैलाइड पोलर रहते हुए वाटर में इनसॉल्युबल होता है। क्लियर। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा हुआ, क्या लिखा हुआ है, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। बोल रहा जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया जाता है तो एनहाइड्रस कंडीशन होता है, दैट मीन सूखा होता है, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है। देखिए होता क्या है, जब एक अल्काइल हैलाइड RX मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है Mg से तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्या बनता है, RMgX, RMgX। ये यही मेरा क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब समझिए ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgS, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, या अगर बेस के जैसा बिहेव करना तो स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। अब समझिए क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वाटर के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो एसिडिक हाइड्रोजन इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके एक हाइड्रोकार्बन बना देता है, जिसके कारण हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में यूज करते हैं। समझिए होता क्या है, ये RMgX अगर वाटर होता H2O
तब देखिए, क्योंकि ये मेटल है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे निगेटिव, और वाटर के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ये RH रिएक्ट कर जाएगा और यहां पे क्या बना देगा प्रोडक्ट, MgOH। तो देखिए अब गिरगिनाट रहेगा ही नहीं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक अल्केन में, एक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा गिरगिनाट रिएजेंट। इसीलिए हम लोग जब भी गिरगिनाट रिएजेंट का प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे ड्राई ईथर लेते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल एब्सेंस होना चाहिए, तो हम लोग गिरगिनाट रिएजेंट बनेगा। अदरवाइज अगर वाटर मॉलिक्यूल होगा तो गिरगिनाट रिएजेंट वाटर से रिएक्ट करके एक हाइड्रोकार्बन बनाएगा। एक एग्जांपल देख सकते हैं, CH3MgCl और मान लीजिए H2O। तो ये रिएक्ट क्या करेगा, देखिएगा H प्लस OH माइनस, ये CH3H लेगा और क्या बनाएगा CH4, और ये क्या बन जाएगा MgOHCl। तो एग्जाम में आप इसे कैसे लिखिएगा, वहां पे आप ये रिएक्शन को लिखिएगा और वहां पे बताइएगा कि जो गिरगिनाट रिएजेंट है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वाटर के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जिसके कारण वाटर से H प्लस लेके ये एक हाइड्रोकार्बन अल्केन बन जाता है। इसलिए हम लोग जब भी गिरगिनाट रिएजेंट का प्रिपरेशन करेंगे तो वाटर के एब्सेंस में करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।